नमस्कार, मैं आपका अपना डीसी द गाइड आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानियाँ हमें बहुत प्रेरित करती हैं, चाहे वो कहानियाँ काल्पनिक हो या वास्तविक हो। और आज हम एक ऐसी कहानी जानेंगे जिसका यदि आपने मर्म समझ लिया तो आप जानेंगे कि कैसे हम छोटी छोटी चीज़ों के कारण संबंध तोड़ देते हैं। यदि उसको हमने आत्मसात कर लिया तो हम जल्दी से किसी से संबंध तोड़ेंगे नहीं और लंबे समय तक उन संबंधों को निभाएंगे। ये बात है महाभारत काल की, जबरदस्त युद्ध हुआ महाभारत का। और युद्ध, भयंकर युद्ध होने के बाद पांडव युद्ध जीत गए और युधिष्ठिर शासन करने लगे। खूब अच्छा शासन काल चला, 36 साल बीत गए और फिर यदुवंश का नाश हुआ। और जैसे यदुवंश के नाश की सूचना युधिष्ठिर को मिली तो बहुत निराश हो गए। निराश होकर सारे पांडव पहुंचे वेद व्यास के पास, ऋषि वेद व्यास के पास। ऋषि ने बोला कि अब सब आपने कर दिया है, बहुत अच्छा राज्य स्थापित कर दिया है, सब शांति है, अब आप जाइए, यात्रा शुरू करिए और उस यात्रा में आपको जीवन की अंतिम यात्रा होगी, सब लोग जाइए और उसी में आपके प्राण निकलते चले जाएंगे। इस तरह से उन्होंने गाइड किया और सारे पांडव चल दिए यात्रा पे। उन 5 पांडव और द्रौपदी भी साथ में थे। एक कुत्ता था जो बहुत वफादार था, वो भी साथ में चल दिया। हिमालय की यात्रा करते करते बद्रीनाथ तक पहुँचे। बद्रीनाथ जैसे पार किया तो सबसे पहले द्रौपदी ने अपना शरीर छोड़ दिया। फिर आगे बढ़े, धीरे धीरे करके नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन सब ने बारी बारी से प्राण छोड़ते चले गए। और फिर अंत में बचे युधिष्ठिर और एक कुत्ता। फिर यमराज आ गए, बोले चलिए, आपने तो इतने अच्छे काम किए हैं कि आपको सशरीर स्वर्ग ले जाया जाएगा। अब युधिष्ठिर बोले मैं तो हूँ, लेकिन मेरे साथ एक कुत्ता भी है। तो बोले नहीं, कुत्ता तो नहीं जा सकता है। अब बात बढ़ गई, मुझे कुत्ते के साथ ही जाना है। ये कुत्ता बहुत वफादार है, इसने मेरा साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ा। देखिए मेरे भाई बहनों ने साथ छोड़ दिया, मेरे भाइयों ने साथ छोड़ दिया जिन्होंने मेरे साथ युद्ध लड़ा, लेकिन ये कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, ये अभी भी मेरे साथ है, तो मैं अकेला नहीं जा सकता स्वर्ग में। उन्होंने कहा नहीं। अब इंद्र भी आ गए और इंद्र विवाद हो गया कि अरे चलिए चलिए, क्या कुत्ते के लिए आप ये कर रहे हैं। तो इंद्र ने एक शर्त रखी कि आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आपको अपने पुण्य देने पड़ेंगे कुत्ते को, जीवन भर के सारे पुण्य कुत्ते को देने पड़ेंगे। युधिष्ठिर बोले ठीक है, मैं तैयार हूँ। और जीवन भर के सारे पुण्य उन्होंने कुत्ते को दे दिए। इंद्र आश्चर्यचकित हो गए, बोले क्या त्याग है, क्या समर्पण है, क्या वफादारी है एक दूसरे के प्रति। और इंद्र बोले चलिए, आपके इस त्याग और समर्पण के कारण मैं दोनों को ही यहाँ प्रवेश देता हूँ। और सशरीर दोनों इंद्र में प्रवेश हुए, सशरीर दोनों स्वर्ग में प्रवेश हुए। अब क्या सीख मिलती है देखिए, संबंध निभाने के लिए स्वर्ग मिल रहा था, लेकिन कुत्ते का साथ भी नहीं छोड़ा धर्मराज युधिष्ठिर ने, इसलिए वो धर्मराज कहलाए। कुत्ते का, एक जानवर का साथ नहीं छोड़ा। और यहाँ पर हम छोटी सी महत्वाकांक्षा के लिए, छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए, छोटे से कुछ हजार और कुछ लाख रुपए के लिए लड़ते हैं, अपनों से छीनते हैं, झूठ बोलते हैं, केस करते हैं, अदालतबाजी करते हैं। पति पत्नी को छोड़ देता है छोटे से स्वार्थ के लिए, पत्नी पति को छोड़ देती है छोटी सी महत्वाकांक्षा के लिए, अहम के लिए। और यहाँ स्वर्ग के लिए भी एक कुत्ते को नहीं छोड़ा। यदि हम सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि हम आत्मसात करें, यही जीवन है, मनुष्य जीवन यही है। जब दूसरे के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए त्याग करते हैं, तो आप देवत्व की ओर चले जाते हैं। ऐसी ही कहानियाँ आपको हर गुरुवार सुबह 9 बजे आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले गुरुवार को। थैंक यू वेरी मच।